हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बढ़िया एकदम। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उस पर बेस्ड ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो नीट और जेईई मेंस में आ चुके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में आप अभी तक कुछ नहीं जानते हैं। आप अभी 10th क्लास से आए हैं 11th क्लास में, और आपने डिसाइड किया है कि आप नीट या जेईई मेंस या जेईई एडवांस का तैयारी आप करेंगे, और इसलिए आप ये वीडियो को देखने आए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से सीखने आए हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एकदम शुरू से लेकर अंत तक एडवांस लेवल तक के रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से मैं समझाऊँगा। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करूँगा। हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जेईई एडवांस तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अच्छे से। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, और ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को शुरू करते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन में इस लेक्चर में मैं बेसिकली सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं। क्योंकि इस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, हमेशा आते रहते हैं। इसलिए मैंने थंबनेल पर भी लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सारे हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। क्योंकि इससे बेस्ट ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट और जेईई मेंस में। तो चलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पर जो फॉर्मल चार्ज होता है, किसी कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पर, किसी भी कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पर जो फॉर्मल चार्ज होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है क्लोरीन से। तो आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर है इसके तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर इसके तरफ है। लेकिन आप यहाँ पर जान लीजिए कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रेट होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप जान लीजिए कि क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इधर की ओर टानेगा, खींच लेगा इधर की ओर। देखिए बड़ा सा, देखिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो खींच लेगा तो जब देखेंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर माइनस चार्ज देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आया है, तो इलेक्ट्रॉन आया मतलब माइनस चार्ज हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस पर एक प्लस चार्ज देंगे। तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो जाएगा, जो निगेटिव चार्ज पड़ा है, एक निगेटिव चार्ज है मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया। यही होता है फॉर्मल चार्ज। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो फॉर्मल चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा इस कंपाउंड में। अब जैसे एक और कंपाउंड देख लीजिए, वाटर में ऑक्सीजन नहीं होता है, यह हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है इस तरह से। अब इस पर देखिए, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लीजिए ज़रा सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लीजिए। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इससे कम है ऑक्सीजन, इससे कम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है।
बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ब्रोमीन, इससे भी ब्रोमीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कौन? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, इससे कम ऑक्सीजन, इससे कम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ही है। उससे क्लोरीन से कम ब्रोमीन का, ब्रोमीन से कम आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आयोडीन से भी कम देख लीजिए सल्फर का, इससे भी कम कार्बन का, इससे भी कम हाइड्रोजन का। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं यहाँ पर जनरल सा बता चुका हूँ ऑर्डर, बस यही इतना भी याद कर लीजिए। अगले चैप्टर में अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। अभी ये वाटर जो हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो क्या करेगा, इसकी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, इस पर एक माइनस चार्ज, इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, इस पर एक माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन पर टोटल कितना माइनस चार्ज आया? 2 माइनस चार्ज आया। इसीलिए ऑक्सीजन इस कंपाउंड में वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एक और देख लीजिए कंपाउंड, जैसे SO2 देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें देखिए ऐसे बना होता है बॉन्ड, ऐसे। इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुआ है। सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का देखिए इस एक बॉन्ड यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखिए सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो सल्फर से ज़्यादा है तो क्या करेगा, इधर की ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस पर टोटल माइनस चार्ज इस बॉन्ड की वजह से, फिर माइनस चार्ज इस बॉन्ड की वजह से, तो टोटल -2 चार्ज आया इस पर। उसी तरह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें भी माइनस चार्ज इसकी वजह से, माइनस चार्ज इसके वजह से, तो टोटल माइनस चार्ज इस पर 2 माइनस चार्ज आया। टोटल इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना आया, +1 +1 +1 +1, यानी कि टोटल +4 चार्ज आया इस पर था। इस पार्टिकुलर कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। सल्फर का पूछ दिया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आप एक -1 चार्ज दीजिएगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे +1 चार्ज दीजिएगा, ठीक है। बॉन्ड की वजह से बॉन्ड को चार्ज देना है, जैसे कि ये इस बॉन्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर एक माइनस चार्ज आया इस बॉन्ड की वजह से, और उसी तरह से इस बॉन्ड की वजह से भी माइनस चार्ज आया, तो टोटल 2 माइनस चार्ज इस पर आया। टोटल कितना माइनस चार्ज आया है, टोटल 2 माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आया है, और इस ऑक्सीजन पे भी 2 माइनस चार्ज आया है। तो इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, +1 +1 +1 +1, यानी +4 चार्ज आएगा इस पर। तो इसके कारण इसका सल्फर का, इस कंपाउंड पर्टिकुलर कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, जरा नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया, हो गया। इस बात को जरा लिख लीजिए, इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इसका मतलब, नोट कीजिए इसको। हर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे -1 चार्ज देंगे हर कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, और हर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर +1 चार्ज देंगे हर कोवैलेंट बॉन्ड के कारण। इसको नोट कीजिए यहाँ पर पहले। हो गया, ओके। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो कभी गलत नहीं होगा, वो है स्ट्रक्चर बनाकर निकालना। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाकर, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो वो कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन सभी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो, और स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे कौन से चैप्टर में,
केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, तो वहाँ पर अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पर मैं जो स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाऊंगा बस उस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वही स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो नीट जेईई मेंस में स्ट्रक्चर में कहीं पूछा जा चुका है, कभी ऑक्सीडेशन नंबर में पूछा जा चुका है, तो किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, उसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर बनाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए इस पर -1 चार्ज आएगा, इस पर दोनों बॉन्ड के कारण -1 चार्ज आएगा, तो इस पर इसके कारण टोटल +2 चार्ज इस पर आया। उसी तरह से इसके कारण ऑक्सीजन देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखिए इस बॉन्ड के कारण -1 चार्ज आएगा इस पर, और इसके कारण यहाँ पर कितना आएगा +1 चार्ज आएगा। इस बॉन्ड में देखिए इस बॉन्ड के कारण इस पर -1 चार्ज आएगा इस बॉन्ड के कारण, और इधर इस पर +1 चार्ज आएगा। उसी तरह से इस पर -2 चार्ज आएगा टोटल, और इस पर +2 चार्ज आएगा टोटल। तो सल्फर पर टोटल चार्ज कितना आया है उसको देखेंगे, 2 4 और 2 6। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इसी कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का आया है। अब ये तो जानते ही हैं कि इसके कारण यहाँ और +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, फिर इसमें भी इसके कारण यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, तो वो तो आप जानते ही हैं। तो इसके कारण ऑक्सीजन पर +2 चार्ज जनरल केस में बहुत सारे केस में, मतलब समझ लीजिए कि 90% केस में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज ही ऑक्सीजन पर आता है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिस पर -1 चार्ज भी आता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिस पर कुछ और चार्ज आ जाता है, तो वो मैं आगे बताऊँगा इसी वीडियो में। चलिए इसको नोट कीजिए। सल्फर का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। किसी भी एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, वो देखिए जरा इस एग्जांपल से। H2S ये भी सल्फर ही है, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये देखिए इस पर कुछ और चार्ज आएगा। देखिए +1 इस पर चार्ज आएगा, क्योंकि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो खींचेगा इसके तरफ इलेक्ट्रॉन को। देखिए तो इस पर टोटल -1 टोटल -2 चार्ज आया है। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना हो जाएगा, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2। तो देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वही कर रहा है कि नहीं, इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया है, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया है। तो किसी भी स्पीसीज का, किसी भी एलिमेंट का किस स्पीसीज में वह किस कंपाउंड में, किस तरह के कंपाउंड में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, इस पर डिपेंड करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वो आगे अभी डिटेल में अच्छे से जानेंगे हम लोग। इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए। हो गया। एंड H3PO2। चलिए जरा इसमें देखते हैं। तो स्ट्रक्चर सभी का बना लीजिए पहले। अब तो निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, तब तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। इस पर टोटल कितना चार्ज आएगा, +1 इस पर आएगा, इस पर +1 आएगा, इस पर भी +1 आएगा, इस पर भी +1 आएगा चार्ज। तो टोटल इसके कारण इस पर यहाँ से -2 चार्ज आएगा, इस पर -2 चार्ज आएगा, इस पर -2 चार्ज आएगा, क्योंकि +1 इसके वजह से, +1 इसके वजह से इधर से खींचेगा और इधर से भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए दोनों बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इस पर -2 चार्ज आएगा, इस पर भी -2 चार्ज, इस पर भी -2 चार्ज। उसी के कारण इस पर -1 चार्ज, +1 चार्ज आएगा, इस पर भी +1 चार्ज, इस पर भी +1 चार्ज आएगा, इन तीनों ऑक्सीजन के कारण। और इस पर दोनों बॉन्ड, इस पर -2 चार्ज आएगा,
क्योंकि दोनों बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, इस बॉन्ड से भी इस बॉन्ड से भी, तो उसके कारण +2 चार्ज इस पर भी आएगा। तो फॉस्फोरस पर इसमें कितना टोटल चार्ज आ रहा है, 1 2 3 एंड 2 5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा फॉस्फोरस का इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, इस कंपाउंड में। अब देखिए इस कंपाउंड में देखिए अलग आएगा, -2 चार्ज, +1 चार्ज, +1 चार्ज, +1 चार्ज, इस पर +1 +1, यहाँ पर -2। अब देखिए +1 इस पर आएगा, +1 क्यों +1 आ रहा है, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, और ऑक्सीजन पर -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है और फॉस्फोरस से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो दोनों बॉन्ड से दोनों तरफ से ऑक्सीजन को खींच रहा है, इसलिए इस पर -2 चार्ज आया। इन दोनों पर +1 चार्ज आया, इसमें भी -2 चार्ज आया, दोनों पर +1 चार्ज आया है। यहाँ पर -2 चार्ज आएगा क्योंकि दोनों एक बॉन्ड से खींचेगा, +2, इसके कारण -2 इस पर चार्ज आया, तो +2 चार्ज इस पर आएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पर देखिए, और इस कारण देखिए हाइड्रोजन के कारण देखिए हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है फॉस्फोरस से भी क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फॉस्फोरस पर -1 चार्ज आएगा इसके कारण। तो टोटल चार्ज इस पर कितना हो जाएगा, 1 2 to 4, और 4 - 1 तो कितना हो जाएगा, +3। तो इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। चेंज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें देखिए यहाँ पर +5 आया है, इसमें +3 आया है। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें टोटल चार्ज पर -2 आएगा, इसमें +1। यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन से फास्फोरस जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन पर हमेशा +1 चार्ज आएगा, +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, -1 चार्ज, इसके कारण यहाँ -2 चार्ज, यहाँ पर +2 चार्ज। तो टोटल अब चार्ज देखिए इस पर +1 -2 -2, -1 +2 आया, तो ये दोनों तो चला गया, तो इस पर +1 चार्ज आया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसमें फास्फोरस का +1 होगा। क्योंकि देखिए -2 इस पर आया है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, -2 इस पर +1 आएगा, यहाँ पर भी +1 आएगा, और इधर से तो एक ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर +1 चार्ज आएगा। अभी इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच ले रहा है फास्फोरस, तो यहाँ पर -1 चार्ज आएगा। हाइड्रोजन से फास्फोरस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर -1 चार्ज आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन से फास्फोरस से ऑक्सीजन खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर +2 चार्ज आएगा। तो -1 +2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा +1 चार्ज, मतलब केवल +1 चार्ज ही होगा फॉस्फोरस पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। तो +1 चार्ज होगा, इसके कारण +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा फॉस्फोरस का इस कंपाउंड में, इसको नोट कीजिए। हो गया, ओके। अब एक और कंपाउंड देख लीजिए, मैंगनीज इन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4, इस कंपाउंड में ज़्यादा देखिए सेंट्रल एटम मैंगनीज हो जाएगा, इसको कीजिए, ऐसे होता है इसका, ये ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए -2 चार्ज, -2 चार्ज ऑक्सीजन, जहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखाई दे, देखिए मैंगनीज से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, पोटेशियम से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, -2 चार्ज इस पर दोनों आएगा, इस पर +2 चार्ज, +2 चार्ज, +2 चार्ज, दोनों के कारण, तीनों के कारण इस पर आएगा। यहाँ पर -2 चार्ज आएगा, क्योंकि क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर +1 चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा यहाँ पर। तो अब देखिए टोटल इस पर कितना चार्ज आ रहा है, 2 4 6 1 7, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा इस कंपाउंड में। ऐसे निकालते हैं स्ट्रक्चर बनाकर, स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ उसको याद कर लीजिए बस, अभी फिलहाल के लिए नोट कीजिए। हो गया, चलिए कुछ ऑक्सीडेशन नंबर और निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन P4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन O2 एंड
H2 इन H2। जहाँ निकालिए इसको, स्ट्रक्चर बना लीजिए। फॉस्फोरस P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऐसा होता है फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का देखिए, हाइड्रोजन का। अब जरा बनाए निकालिए, क्या इनमें से, इसमें देखिए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस पर जीरो चार्ज जीरो चार्ज। इसमें भी सबका इलेक्ट्रॉनिक सब सेम एलिमेंट है, तो सब सेम एलिमेंट है तो सबका चार्ज जीरो होगा, जीरो होगा चार्ज। इसमें भी जीरो चार्ज, इसमें भी जीरो चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो एलिमेंट आपस में जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो जब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा दो एलिमेंट का, क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स में कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नहीं होगा। तो दोनों में कोई झगड़ा नहीं होगा, दोनों पे जीरो जीरो चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा दोनों पे। इन सारा कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि लिख लीजिए, इन अ मोस्ट स्टेबल स्टेट, इन अ मोस्ट स्टेबल स्टेट एलिमेंट हैज ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। मोस्ट स्टेबल स्टेट में, इन अ मोस्ट स्टेबल स्टेट एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट कब होता है, जब कोई एलिमेंट खुद से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब ये खुद से कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बना रहा है, जिसमें भी देखिएगा कि जब दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा हमेशा। नोट कर लीजिए इसको। जैसे एक और देख लीजिए, नाइट्रोजन इन N2 देखिए कैसे बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड बनाता है आपस में N2। तो दोनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा नहीं, तो इस पर भी चार्ज जीरो, इस पर भी चार्ज जीरो। तो जब भी देखिए किसी भी एलिमेंट, जब कोई भी एलिमेंट जब खुद से अपने बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर उसका जीरो होगा दोनों का। नोट कीजिए, हो गया, ओके। इसको जरा निकालिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 11th क्लास का जो सेकेंड एनसीईआरटी है, पार्ट 2 एनसीईआरटी का जो है, उसके फर्स्ट चैप्टर में देखिएगा दिया हुआ रहेगा ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देख लीजिए। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, याद कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एनसीईआरटी में देखिएगा जरूर जाकर, दिया हुआ है एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर। नोट कीजिए इसको याद जरूर कीजिएगा। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर रखा है, सल्फर का निकालिए, +1 चार्ज -1 चार्ज, यहाँ से +1 चार्ज -1 चार्ज, यहाँ से -2 चार्ज +2 चार्ज, इस पर -2 तो उस पर +2, यहाँ से देखिए इस पर -2 तो इस पर +2। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के कारण ये आपस में बॉन्ड बना रहा है, सल्फर आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो इस बॉन्ड के कारण इस पर चार्ज जीरो होगा, और इस पर भी चार्ज क्या होगा, सल्फर पर भी चार्ज इसके कारण जीरो होगा, सल्फर भी पे। इसमें देखिए इस बॉन्ड के कारण दोनों आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर भी चार्ज जीरो होगा, इस पर भी चार्ज जीरो होगा। इसमें देखिए इसमें भी आपस में बना रहा है बॉन्ड, तो इस पर भी चार्ज जीरो होगा और इस पर भी चार्ज जीरो होगा। तो इन सब पर चार्ज, सल्फर पर सब, इस जो सल्फर आपस में बॉन्ड बना रहा है तो सब पर चार्ज जीरो होगा, तो इन दोनों पर जीरो जीरो चार्ज होगा, इन दोनों सल्फर पर। अब इस पर देखिए -2 चार्ज यहाँ पर, तो यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज, यहाँ
+1 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज। ऑक्सीजन हमेशा देखिए, ऑक्सीजन हमेशा सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके कारण -1 चार्ज इस पर आएगा, इसके कारण इस पर -1 चार्ज आएगा, टोटल -2 चार्ज इस पर आया, -2 चार्ज इस पर टोटल आया, इस पर -1, इस पर +1 चार्ज आया। उसी तरह से यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ पर +2 चार्ज आएगा। अब देखिए सल्फर कितना है, देख लीजिए यहाँ ध्यान से, सल्फर 4 सल्फर है, 4 सल्फर है। इस पर कितना चार्ज आ रहा है, 2 2 4 है 1 5 +5 इस पर चार्ज आ रहा है। इस पर चार्ज कितना आ रहा है, 0, इस पर 0, और इस पर देखिए 2 2 4 1 5 +5 इस पर भी +5 चार्ज आया है। देखिए तो +5 0 0 +5, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग भी हो सकता है बहुत सारे केस में। तो इस केस में जब अलग अलग होता है तो इसका जो फार्मूला से जब निकालिए ना, इसी को जब फार्मूला से निकालिएगा तो इसका एवरेज आता है, इन्हीं ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज आता है, जो कि सही नहीं होता है, वो गलत होता है। एवरेज जो निकालेगा, क्वेश्चन में बोलेगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तभी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, क्योंकि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। और जब भी फॉर्मूले से निकालिएगा तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही निकलता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़िएगा जरूर जाकर, एक ग्रीन कलर के बॉक्स में बनाकर दिया हुआ है सारे कॉन्सेप्ट को, जो मैं भी बोल रहा हूँ वो सारा कॉन्सेप्ट जाकर पढ़िएगा जरूर एनसीईआरटी में, सेकेंड वाले एनसीईआरटी में, जो 11th क्लास का जो सेकेंड वाला एनसीईआरटी है पार्ट 2 वाला पतला सा, उसमें। तो देखिए ऐसे निकलता है, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है इसका। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, देखिए 5 + 0 + 0 + 5 बाई 1 2 3 4 आ गया, कितना होगा 10/4, यानी कि 5/2। ये क्या आता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया, और यही एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जब फॉर्मूले से आप निकालिएगा तो ये एवरेज आता है, जो कि ये सही नहीं होता है, एक्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल ये है देखिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर इज द बेस्ट तरीका टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो स्ट्रक्चर ही बेस्ट तरीका होता है। कोवैलेंट केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद उसी स्ट्रक्चर का अप्लाई एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाकर ही कीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। मैं एक फार्मूला भी बता दूंगा, जनरल फार्मूला, उसे ही बना सकते हैं अगर उस फार्मूले को अच्छे से ध्यान में रखिएगा तब। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। हमेशा एवरेज सही नहीं होता है, एग्जाम में एवरेज वाला कभी पूछा भी नहीं जाता, बट एनसीईआरटी में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने बता दिया। तो एनसीईआरटी जरूर जाकर पढ़िएगा आप, थोड़ा सा नोट कीजिए इसको। इसका जरा निकालिए, इसका भी सेम स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, इसको भी वैसा ही स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। यहाँ पर Na जुड़ा होगा हाइड्रोजन की जगह पर, ये होता है। अब देखिए इसमें निकालिए जरा सा, इसमें निकालिए -2 इस पर चार्ज +2, यहाँ पर -2 +2, यहाँ पर -1 +1, यहाँ से -1 +1, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से भी नाइट्रोजन से भी। यहाँ पर देखिए 0 चार्ज आएगा, 0 0 0 0, क्यों, इस बॉन्ड के कारण इस पर भी 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज, इस बॉन्ड के कारण इस पर भी 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज, इस बॉन्ड के कारण इस पर भी 0 चार्ज, और इस पर भी 0 चार्ज आएगा। लेकिन इन सब बॉन्ड के कारण देखिए इस पर -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज आया, यहाँ -2 चार्ज तो यहाँ +2 चार्ज आया, यहाँ -1 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज, फिर यहाँ पर -1 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज। तो इस सल्फर में देखिए 4 सल्फर है ना। अब इसमें भी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें 2 2 4 1 5 5 + 5 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसमें 0 0 है, सेम है बिल्कुल उसी की तरह आया। इसमें भी +2 +2 +1 यानी कि +5 चार्ज। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से आएगा। और जब इसी चीज़ को जब आप फॉर्मूले से निकालिएगा, जो मैं आगे फार्मूला बताऊंगा, फॉर्मूले से जब निकालिएगा तो क्या होगा, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है, जो कि सही नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में कभी भी
ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालिएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि हाँ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताइए इसका, तभी आप निकाल सकते हैं, तभी आप करेक्ट आंसर मार सकते हैं एवरेज वाले को। ठीक है, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। अब जरा और देखते हैं थोड़ा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2, इसका देखिए जरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये भी NCERT में दिया हुआ है आपका, ये भी NCERT में दिया हुआ है, जरूर देखिएगा जाकर। यहाँ -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज। क्या इस पर चार्ज क्या होगा? इस पर 0 चार्ज होगा, क्योंकि दोनों आपस में ही कनेक्टेड, इसका कार्बन दोनों आपस में किया गया, तो इसके कारण इस पर भी 0 चार्ज आएगा, इस पर भी 0 चार्ज आएगा दोनों तरफ से। तो क्या आएगा? इस पर टोटल ओवरऑल 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा टोटल। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? देखिए कार्बन के वो है, कार्बन 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो पहले पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 2, इस पर +2, इस पर 0, इस पर +2। देखिए अलग अलग कार्बन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आया है, लेकिन जब इसको फॉर्मूले से निकालिएगा, एक फार्मूला होता है, मैं बताऊंगा आगे, बस ध्यान दीजिएगा बस कि मैं बता रहा हूँ आगे फार्मूला को निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूले पर आएगा। देखिए क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, देखिए 4, हाँ +4/3 ये आ जाएगा आपका, ये भी NCERT में दिया हुआ है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। एवरेज से निकालिए, ये क्या आया? ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया, देखिए कैसे 2240, 4 हो जाएगा 4/3, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही आता है, लेकिन ये एक्चुअल ये नहीं होता है, ये सही नहीं होता है, सही ये वाला है। देखिए इस पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो कंपाउंड पर डिपेंड करता है, किस तरह का कंपाउंड में वो है, कोई एलिमेंट किस तरह के कंपाउंड में, इस पर डिपेंड करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। नोट कीजिए इसको, ओके। ब्रोमीन इन Br3O8, ये भी NCERT में दिया हुआ है। ये होता है स्ट्रक्चर इसका, इसको कहते हैं NCERT में दिया हुआ आपको ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। इसको कहते हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ये ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का है, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2017 या 18 या 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर पूछा था नीट में, तो स्ट्रक्चर को याद करिए, क्योंकि NCERT में दिया हुआ है, नीट में पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर -2 चार्ज, -2 चार्ज, -2 चार्ज सही पर देंगे, सभी के कारण यहाँ +2 चार्ज, +2 चार्ज और +2 चार्ज सब पर आएगा, +2 चार्ज, यहाँ से -2 चार्ज, +2 चार्ज, -2 चार्ज, +2 चार्ज, इसके कारण भी -2 चार्ज, -2 चार्ज, -2 चार्ज सब पर +2, +2, +2। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का कितना है? तो बी कितना, देखिए 1 2 3 है, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 2 2, +6, इस पर +4, क्योंकि देखिए आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर इसके कारण 0 चार्ज, इस बॉन्ड के कारण 0 चार्ज आएगा, इस पर भी 0 चार्ज आएगा, इस बॉन्ड के कारण इस पर भी 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज। तो आपस में जो बॉन्ड बना रहा है उसके कारण कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा इसके कारण, जो आपस में बॉन्ड बना रहा है उसके कारण। क्योंकि इसमें आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो आपस में बॉन्ड बना रहा है तो हमेशा 0 चार्ज होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ब्रोमीन से, मैंने अभी बता दिया, अभी इससे पहले ऑर्डर दिखाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसमें ब्रोमीन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो क्या हुआ, -2 चार्ज आया, तो +4 इस पर आ गया, इस पर +6 आया, इस पर +6 आया। तो देखिए यहाँ पर Br Br Br, इस पर
+6 चार्ज, इस पर +4 चार्ज, इस पर +6 चार्ज। तो जब इसका जब फॉर्मूले से निकालिएगा तो इसका जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगा 6 + 4 + 6/3 कितना हो जाएगा 12 + 4 16/3। ये आएगा आपसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालिएगा फॉर्मूला से। तो ये क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया, लेकिन एग्जाम में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ये स्ट्रक्चर लेकिन पूछा जा चुका है नीट में, तो इस स्ट्रक्चर को जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का, बोल दिया था ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें से ऑप्शन दिया था स्ट्रक्चर बनाकर 3 को। तो ऐसा ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ये जो फॉर्मूले से निकालते हैं उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। हो गया। अब जरा पेरोक्साइड बॉन्ड वाले केस को देखते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे बनता है उसमें देखते हैं जरा क्या होता है। H2O2 इस स्ट्रक्चर को जरा बनाइए इसका। ऐसा। अब इस स्ट्रक्चर को जरा देखिए, ये ऐसा होता है। ये इसमें +1 चार्ज इस पर आएगा, इस पर -1, इस पर +1, इस पर -1, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से। इन दोनों के कारण ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, जिसके कारण इस पर 0 चार्ज 0 चार्ज। ये जो आपस में ऑक्सीजन जब आपस में एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुटे तो इस बॉन्ड को कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड कहा जाता है इस बॉन्ड को, क्या कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड कहा जाता है। इसको नोट कीजिए, पेरोक्साइड बॉन्ड भी कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन जब भी यहाँ दिखे इस तरह से तो इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। और पेरोक्साइड बॉन्ड में देखिए, पेरोक्साइड बॉन्ड में क्या आएगा, जहाँ पर भी पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा वहाँ पर केवल -1 चार्ज ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कहीं जुटा हुआ होगा तो -1 चार्ज ही आएगा दोनों पे। पेरोक्साइड बॉन्ड के कारण -1 चार्ज आता है, याद कर लीजिए। पेरोक्साइड बॉन्ड जहाँ पर होगा वहाँ पर ऑक्सीजन पर केवल -1 चार्ज आएगा, -2 चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन पे 0 चार्ज भी होता है, जैसे O2 मैंने बना के दिखाया था, इस पर 0 चार्ज होगा तो ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। और ऑक्सीजन जो है बहुत रेयर केस में +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, वो भी देख लीजिए जरा। यहाँ पर एक ही OH डालिए, ऑक्सीजन 2, एक फ्लोरीन डाल दीजिए। देखिए ऑक्सीजन क्या है, फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो देखिए ये तो पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, पेरोक्साइड बॉन्ड। ये पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया। यहाँ पर चार्ज 0 होगा इसके कारण, यहाँ पर इसके कारण +1, इस -1। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है फ्लोरीन। तो यहाँ पर -1 फ्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पर +1 चार्ज आएगा। तो देखिए ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा है, ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा है पेरोक्साइड के केस में, और ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा है, खुद से बॉन्ड बना रहा है डबल बॉन्ड, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा है। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए यानी पेरोक्साइड बॉन्ड, तो हमेशा याद रखिए पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा पेरोक्साइड बॉन्ड में, पेरोक्साइड बॉन्ड के केस में। यहाँ पेरोक्साइड है तो यहाँ पर केवल -1 चार्ज है। लेकिन देखिए इस पर अगर फ्लोरीन इधर जुट गया है तो -1 चार्ज, यहाँ पर +1 चार्ज आ गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का +1 हो जाएगा। इसमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर इसमें होगा, इसमें -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा इस केस में। ये एक खास तरह का केस है, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। कहीं कहीं बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहेगा, IIT एडवांस या JEE मेंस में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि बीच में कहीं पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर देगा कि बीच में कहीं पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहेगा। स्ट्रक्चर आप बनाना नहीं सीखिएगा, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता होगा आपको, तो उस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। नोट कीजिए, इसको कीजिए।
नोट कीजिए, हो गया। ओके, अब जहाँ निकालिए सल्फर इन H2SO5। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, याद कर लीजिएगा जरूर स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ऑक्सीडेशन नंबर, अब सल्फर निकालना है। इस पर +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज। यहाँ देखिए -1 चार्ज, यहाँ पर +1 चार्ज। अब इस बॉन्ड में देखिए 0 चार्ज 0 चार्ज, आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो आपस में बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, आपस में बॉन्ड है। तो इस पर आप पेरोक्साइड बॉन्ड जहाँ भी होगा वहाँ पर ऑक्सीजन पर केवल -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज इस पर आएगा, इस पर +1, इस पर -1 चार्ज। आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो आपस में जहाँ भी बॉन्ड जहाँ भी बना रहेगा वहाँ पर 0 चार्ज होगा, 0 चार्ज डालिएगा आप। और यहाँ पर देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड में याद रखिएगा -1 चार्ज ही होता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है पेरोक्साइड बॉन्ड में। तो इस पर टोटल चार्ज सल्फर का कितना हो जाएगा, +1 +2 +2, 2 2 4 2 2 4 2 6 +6 हो गया। ऑक्सीजन का याद देखिए, के ऑक्सीजन A1 2 3 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक पर देखिए कितना चार्ज है, +-2 चार्ज है, दूसरा पर -1 चार्ज है, फिर और तीसरा पर भी -1 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए ऑक्सीजन का अलग अलग है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, -1 है, और +1 भी ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। यही मैंने बताया। ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जब खुद से बॉन्ड बनाता है दोनों बॉन्ड तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है। तो इस तरह से कोई एलिमेंट बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, और एक इसका भी एक लिमिट होता है, वो लिमिट मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है किसी एलिमेंट का, वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसको पहले नोट कीजिए, नोट कीजिए। और एक और बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है जो मैं भी यहाँ पर बताऊंगा, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया उससे क्वेश्चन। नोट कीजिए इसको, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO5। ये इसका बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, सेंट्रल टर्म Cr में डालते हैं, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर इसका होता है। इस स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, ये हर बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, यहाँ पर -2 होगा, कैसे देखिए -1 -2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ +1 होगा, यहाँ तो -2 हुआ, इसके कारण यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा। आपस में बॉन्ड बनाया यहाँ पर, यहाँ 0 चार्ज, यहाँ भी 0 चार्ज, क्योंकि सेम आपस में बॉन्ड बना रहा है तो 0 चार्ज होगा, मतलब 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पेरोक्साइड बॉन्ड है तो यहाँ पर केवल -1 ऑक्सीजन पर केवल -1 चार्ज होगा, ये भी याद रखने के वाली बात है। यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। यहाँ पर देखिए +1 आएगा इससे, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, आपस में बॉन्ड बना रहा है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए +1 चार्ज, यहाँ पर -1 चार्ज। तो जहाँ भी पेरोक्साइड लिंकेज रहे, पेरोक्साइड बॉन्ड रहे, लिंकेज भी कहते हैं बॉन्ड भी कहते हैं, जहाँ पर भी रहे वहाँ पर केवल ऑक्सीजन पर केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का। तो टोटल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और +4 6। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का 6 हो जाएगा, +6। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, हर बार हर बार को नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको याद कर लीजिए, जस्ट नोट कीजिए,
नोट कीजिए, हो गया। अब फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उसका कुछ रूल देखेंगे। मैं यहाँ पर उसका रूल लिखाऊंगा, वो रूल जरूर नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद उस रूल को याद जरूर कीजिएगा अच्छे से। चलिए मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ आपको कुछ रूल। चलिए देखिए, कुछ रूल दिया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट को पता करने का, कुछ रूल है। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कहता है, रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को देने के लिए कुछ रूल है। क्या रूल है, पहला देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल, ग्रुप 1 वाला जो भी मेटल है वो सारे अल्कली मेटल कहलाते हैं। ग्रुप 1 में देखिए क्या क्या एलिमेंट आते हैं, तो ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हो उनको अल्कली मेटल कहते हैं। और अल्कली मेटल में +1 हमेशा चार्ज +1 देंगे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा हमेशा ग्रुप 1 के मेटल का। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। याद रखिएगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जहाँ भी पाया जाए, ऑल ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट है वो सारे ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तो उसमें हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हमेशा होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है क्या है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और फ्लोरीन, इस कारण फ्लोरीन का -1 हमेशा होगा। एक्सेप्शन कौन सा केस है, जब खुद से बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन खुद से बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, 0 चार्ज आएगा। तो बस यही एक एक्सेप्शन है, बाकी किसी के साथ भी फ्लोरीन जब बनाएगा बॉन्ड तो हमेशा फ्लोरीन पर -1 चार्ज ही देना होगा आपको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन इट्स कंपाउंड। अगर ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है तो उसके ऑक्सीजन के अपने कंपाउंड में ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, यानी 99% में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, -2 चार्ज होता है। 99% मान लीजिए इसको, इन इट्स कंपाउंड 99% इसको मान लीजिए 99% में। बट इन F2O, लेकिन F2O में क्या करेगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा F2O में +2, क्योंकि देखिए फ्लोरीन दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो -1 इस पर, -1 इस पर, टोटल +2 इस पर चार्ज आ जाएगा, इस पर -1 आ जाएगा ना, यहाँ -1 चार्ज आएगा, यहाँ +1 आएगा, यहाँ भी -1 चार्ज आएगा, यहाँ +1 आएगा, तो टोटल +2 चार्ज हो गया ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर +2 चार्ज हो गया। तो F2O में क्या होगा, ऑक्सीजन पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एंड इन पेरोक्साइड इट इज -1, पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड बॉन्ड जहाँ भी होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड में हमेशा ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आएगा। एंड -0.5 आता है, एक और स्पेशल कंपाउंड होता है KO2 एक स्पेशल कंपाउंड है, तो इसमें, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, KO2 एक स्पेशल कंपाउंड है, तो KO2 में -0.5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। KO2 में ऑक्सीजन जो है -0.5 यानी कि आधा, इसको हाफ भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, तो -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन, कब, KO2 के केस में, हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, हो गया, ओके, नोट कीजिए जरा। ये कुछ और रूल है, 5वां रूल क्या है, देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट और आइटम इज 0। हमेशा कोई फ्री एलिमेंट हो या फ्री आइटम हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है हमेशा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलोट्रॉप्स इज 0। किसी भी एलिमेंट के कोई भी एलोट्रॉप्स होता है, जैसे हाइड्रोजन का 3 एलोट्रॉप्स होता है, क्लोरीन का 2 एलोट्रॉप्स होता है, तो किसी एलिमेंट का कोई भी एलोट्रॉप्स होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स एज ए होल इज 0। अगर किसी मॉलिक्यूल के होल अगर लिया जाए, कोई मॉलिक्यूल में बहुत सारा एलिमेंट मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उसका पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन
आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। किसी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जो उस पर चार्ज दिखाई दे रहा होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आयन है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चार्ज होगा, प्लस या माइनस चार्ज होगा, तो जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये देखिए नौमा देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल शुड बी जीरो। किसी भी मॉलिक्यूल में सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होना चाहिए। एंड इन एन आयंस इट इज इक्वल टू चार्ज, और कोई आयंस में उसके चार्ज के बराबर, कोई आयंस में उसके चार्ज के बराबर, मतलब कोई कंपाउंड ले लिया जाए एक, तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके सारे एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो जीरो होना चाहिए। और अगर उसके ऊपर वही चार्ज दिखाई दे रहा होगा तो वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। ये देखिए 10वां, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज जनरली -1। जनरली हैलोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 होता है, नहीं तो हैलोजन जो है बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हैलोजन में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन मेटल है, हैलोजन है। हैलोजन के केस में जनरली -1 आता है, नहीं तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे क्लोरीन देख लीजिए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको दिखाया था, -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -1 से +7 तक। फास्फोरस का ही देखिए, फास्फोरस का -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था फास्फोरस का। फिर फ्लोरीन का तो हमेशा -1 ही होता है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, सिर्फ एक्सेप्ट कि ये खुद से बॉन्ड ना बनाए तब। तो जैसे सल्फर का हो गया, सल्फर का भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, -2 से +6 तक कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 भी, +2 भी, हर तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट ये सल्फर शो कर रहा था। तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसी का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी का पूछा जाता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करता है वेरिएबल, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। पहले इसके बाद में अगला चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कैसे कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर रहा है, जिसको समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर देख लीजिए कि ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो जो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसी का आपको पूछेगा। तो जो ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसका पूछेगा अगर, तो जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो उसका x मान लेंगे हम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को x मानेंगे, और बाकी जो रूल हमने पढ़ाया है आपको, उसी रूल के अकॉर्डिंग सबका ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। और उसके बाद टोटल ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा, अगर मैंने बताया था कि टोटल ओवरऑल किसी मॉलिक्यूल का टोटल ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा, तो 0 मानेंगे। अगर कोई आयन्स होगा तो उस पर कुछ पहले से चार्ज होगा, तो जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो पहले तो जिसका पूछेगा उसका x मानेंगे, और जिसका जो रूल है उस रूल के अनुसार सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करेंगे, और ओवरऑल अगर चार्ज नहीं है तो 0 मानेंगे, और अगर चार्ज है तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन चार्ज है जो वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा उसका। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से। हो गया, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे उसको x मान लीजिए, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को x मानिए, और उसके बाद कीजिएगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन अ कंपाउंड is equal to total charge
on that compound पहले तो जिसका पूछे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1x मानिएगा। उसके बाद रूल के अनुसार बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखिएगा। उसके बाद सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल आइटम इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में सारे आइटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कीजिएगा और वो टोटल चार्ज उस कंपाउंड के ओवरऑल टोटल चार्ज जो होगा उस कंपाउंड पर उसके इक्वल कीजिएगा। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, एग्जांपल से समझाते हैं अभी। जैसे देख लीजिए वाटर का ही देखिए, H2O, ऑक्सीजन का H2O में देखिए, H2O में ज़रा देखिए, O का पूछा है तो O का x मान लेंगे, O को x मान लेंगे x, और हाइड्रोजन का +2 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 2 होगा, इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू -2, ऑक्सीजन का -2 हो जाता है। अब कार्बन इन CCl4 में लिख लीजिए, कार्बन का पूछा है तो कार्बन का x मानेंगे, और क्लोरीन का जनरली -1 होता है चार्ज, -1 मैंने बताया, तो -1 चार्ज तो -4 है तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओवरऑल क्या है चार्ज, ओवरऑल 0 चार्ज इस पर है तो 0 होगा, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह से देख लीजिए सल्फर इन SO3, इसमें सल्फर का पूछा है, सल्फर का x मान लेंगे। ऑक्सीजन का कितना जनरली -2 होता है, जनरली -2 होता है तो -2 × 3, तो -2 × 3 करेंगे, 3 है तो 3, -2 × 3 इक्वल टू कितना, 0। ओवरऑल 0 चार्ज है तो 0 करेंगे, ओवरऑल इस पर चार्ज 0 है ना तो 0 करेंगे। यहाँ से क्या होगा, x - 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6। सल्फर यहाँ पर +6 शो कर रहा है। अब देखिए सल्फर इन SO3 2-, इसमें ज़रा देखिए SO3 2- में सल्फर का देखिए, सल्फर का पूछा है तो सल्फर का x मान लेंगे, सल्फर का पूछा है तो सल्फर का x मानेंगे, हमेशा x, जिसको पूछेगा उसका x मानेंगे। जनरली ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है तो -2 और इंटू कितना है, 3 है तो 3 कर देंगे इंटू, इक्वल टू टोटल ओवरऑल चार्ज इस पर कितना है, ओवरऑल चार्ज इस पर कितना, -2 है तो -2 करेंगे, -2 करेंगे, इक्वल टू जो आएगा देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 6 यानी कि -2 + 6, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर आ जाएगा -2 + 6 यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। और देखिए सल्फर इन SO2O4 2- में देखिए, इसमें भी ज़रा देख लीजिए, सल्फर का x मानेंगे, नहीं दिया हुआ है, सल्फर का पूछा है, सल्फर का x मानेंगे, और 2 सल्फर है, 2 सल्फर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 सल्फर था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2x हो गया। ऑक्सीजन का कितना जनरली -2 चार्ज होता है तो -2 कितना है, 4 है तो इंटू 4 करेंगे, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज -2 है तो -2 चार्ज करेंगे, ओवरऑल 2- चार्ज है तो 2- चार्ज करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x - 8 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 2x इक्वल टू -2 - 8 तो -2 + 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2x इक्वल टू +6 तो x इक्वल टू +3। तो देखिए सल्फर +3 शो कर रहा है, सल्फर इस कंपाउंड में +4 शो कर रहा है, सल्फर इस कंपाउंड में +6 शो कर रहा है, और भी सल्फर शो करता है, उसको भी देख लीजिए। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। नोट कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, हो गया। सल्फर इन SO2O6 2-, इसमें ज़रा देखिए सल्फर का पूछा है, सल्फर का x मान लेंगे,
2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन पर जनरली -2 देंगे। 6 ऑक्सीजन है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल ओवरऑल कितना है चार्ज, -2 चार्ज है तो -2 के बराबर कर देंगे। यहाँ से ऑक्सीजन और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। 2x - 12 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 10 होगा, x इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यहाँ पर, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इस तरह से सल्फर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जिसका शो करता है, जिसका पूछा गया उसको x मान लीजिए। उसके बाद उसी रूल के अनुसार, जो रूल है उस रूल के अनुसार इसको सॉल्व कीजिए। नोट कीजिए, हो गया। अब ज़रा पता कीजिए। अब इन सबको ज़रा फार्मूला से आप पता करने की कोशिश कीजिए। फार्मूला से ज़रा बनाइए तो इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले तो x मान लेंगे, जिसका पूछा सल्फर का, पूछा सल्फर का x मान लेंगे। फिर ऑक्सीजन का जनरली -2 देंगे, -2 × 5, -2 × 5 और +2 इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे x इक्वल टू -10 + 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आया, +8। अब बताइए सल्फर क्या +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्या? कभी नहीं शो। कोई भी एलिमेंट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। 8 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, 7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। 8 या 8 से ज़्यादा अगर हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कभी नहीं हो सकता है किसी भी एलिमेंट का। याद कर लीजिए इसको, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़्यादा नहीं होगा, 7 से +7 से ज़्यादा नहीं होगा। -1 से +7 तक मैक्सिमम +7 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम +7 तक होता है, +8 कभी नहीं। और सल्फर तो 6 ही तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कैसे शो करता है बता दें, कैसे ये डिसाइड कैसे होगा आखिर कि कौन कितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो वो डिसाइड होगा, देखिए ग्रुप नंबर -10 कर दीजिएगा। ग्रुप नंबर में -10 कर दीजिएगा तो वो उतना ही जो इसका, जैसे कि सल्फर ग्रुप 16 में है तो ग्रुप 16 में से -10 डिवाइड कर देंगे 6, यानी +6 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है सल्फर। नाइट्रोजन देखिए ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, 10 माइनस कर देंगे, +5 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये +5 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। तो ये ऐसे, और कोई भी एलिमेंट, any element never show more than +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी एलिमेंट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, ये भी याद कर लीजिएगा। नोट कीजिए इसको पहले, अब मैं बताऊंगा कैसे इसको कर सकते हैं सॉल्व। जरा देखिए, इसको क्या करेंगे, H2SO3 कर देंगे, O2 को अलग कर देंगे। एक पेरोक्साइड बॉन्ड मान लेते हैं कि एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा इस स्ट्रक्चर में। एक पेरोक्साइड बॉन्ड जब मानेंगे यहाँ पर तो अब देखिए, तो आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अगले लेक्चर में मैं रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और आगे डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।